नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे डॉक्टर पूजा दीवान को डॉक्टर पूजा दीवान गायनी चैट हेल्थ चैनल पर। और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हर फाइब्रॉइड, हर गांठ, गठान जो कि यूट्रस बच्चेदानी गर्भाशय में होती है, क्या उसको ऑपरेशन करके रिमूव करना ज़रूरी है? क्या इसका कोई और इलाज नहीं है? और यदि करना है ऑपरेशन तो किन परिस्थितियों में करना है? यानी कि is it necessary that all fibroids in the uterus need to be operated and removed surgically? तो कुछ बातें जो जान लेनी बहुत ज़रूरी हैं कि जो फाइब्रॉइड है वो यूट्रस का ट्यूमर है, जो कि नॉन मैलिग्नेंट बेनाइन ट्यूमर है, जिसमें कैंसर होने की बहुत ही कम चांसेस हैं, 1000 लोगों में एक। ये बहुत ही धीरे धीरे स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है और यदि ये अचानक से बढ़ जाए तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 40 साल की उम्र तक 100 में से 30 से 40 महिलाओं को एक ना एक फाइब्रॉइड गठान होगी ही। यदि आपको फाइब्रॉइड या गठान है तो आपको हर 6 महीने पर अपनी सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड, हो सके तो इंटरनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि ये गठान का साइज वैसा ही है, स्थिर या हल्के से बढ़ रहा है, अचानक से कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा। अब ऑपरेशन होना है कि नहीं, ये इन चीजों पर निर्भर करता है कि बच्चेदानी में जो वो गांठ है, फाइब्रॉइड है, वो किस पोजीशन पर है। बच्चेदानी की मांसपेशी यानी कि मसल में है, बाहर की सतह में है, या फिर अंदर यूट्रस की लाइनिंग के अंदर एंडोमेट्रियम सबम्यूकस पोजीशन पर है। दूसरी बात कि ये जो ट्यूमर का साइज है ये अचानक से तो नहीं बढ़ रहा। तीसरा, इसका साइज 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा तो नहीं। चौथा, अगर इसको डॉक्टर जांचते हैं तो बच्चेदानी का साइज बच्चे की न्यूबॉर्न फीटस के साइज के बराबर देखा जाता है, और अगर 10 हफ्ते से ज्यादा का है तो ऑपरेशन करना चाहिए, और अगर 14 से ज्यादा है तो फिर तो रुकने का मतलब ही नहीं। कितनी गांठें हैं, एक है, 2 हैं या अनेक हैं? आपकी उम्र क्या है, 40 से नीचे कि 40 से ऊपर? आपकी माहवारी मेनोपॉज रजोनिवृत्ति खत्म हो चुकी है या नहीं? और आपने अपना परिवार यानी बच्चे जो पैदा करने थे वो पूर्ण हुए कि नहीं? यानी कि क्या आप अभी भी मां बनने के इच्छुक हैं कि नहीं? इसके सिवा लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले कि आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, खासकर ब्लीडिंग जो कि हर महीने आती है और ज्यादा आती है, खासकर महीने के दूसरे तीसरे दिन पर। दूसरा, ब्लीडिंग के दौरान दर्द होना बहुत। तीसरा, ब्लीडिंग न भी हो रही हो तो भी पेट में दर्द होना। चौथा, पीठ में या निचले पेट के हिस्से में अचानक से खिंचाव सा महसूस होना या पुल महसूस होना। आपके जो यूट्रस की वजह से प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हैं, कहाँ पे? या तो आगे आपके पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर में, या पीछे आपके लैट्रिन पॉटी के रास्ते रेक्टम एनस पर, या फिर जो किडनीज हैं उससे जो 2 पतली नलियां ट्यूब यूरेटर निकलती हैं उस पे प्रेशर। किडनीज पे प्रेशर तो हमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड पर ही, और उसके बैक प्रेशर की वजह से जो पेशाब नीचे को खुल के आना चाहिए वो पीछे कलेक्ट होता रहता है और किडनी सूज जाती है यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस। जो प्रेशर सिम्टम्स स्टूल और ब्लैडर पर है वो भी सोनोग्राफी से पता चलते हैं, पर आपको भी खुद लक्षण पता चलेंगे जब आपको लगेगा कि आप पेशाब करने गई हैं पर ये पूर्ण रूप से नहीं हुआ, रुक रुक के आ रहा है, आपको जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, पूरा पेशाब होने की फीलिंग ही नहीं आ रही, या जब आप स्टूल पास कर रही हैं तो उस वक्त आपको दर्द हो रही है, या आपको स्टूल भी पूरा पास होने की फीलिंग नहीं आ रही। इसके सिवा अगर आपको पूरा महीना जो है वो तो रेगुलर पीरियड अपना आ रहा है, पर महीने के बीच बीच में इरेगुलर ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है, तो हो सकता है कि ये फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियम में सबम्यूकस लोकेशन में हो। कई बार पेट फूल जाता है क्योंकि ये ट्यूमर बड़ा हो गया है, तो आपको पेट सूजा हुआ भी लग सकता है, फूला हुआ भी लग सकता है और ब्लोटिंग भी लग सकती है। आपको पता है ये जो फाइब्रॉइड है ये छोटे से चावल के दाने से लेकर छोटे मटर के दाने से
गोल्फ की बॉल, टेनिस की बॉल, संतरे, नारंगी, यहाँ तक कि एक खरबूजे वाटरमेलन के साइज के भी बराबर हो सकता है। होने को ये 1-2 ग्राम का भी ना हो और होने को ये पूरे 5-6 किलो का भी हो। इन सिचुएशंस को देखकर डिसाइड किया जाता है। यदि आप माँ बनने के इच्छुक हैं तो आपके इस फाइब्रॉइड के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर आप इनफर्टिलिटी, बांझपन की मरीज हैं और ये फाइब्रॉइड उसका कारण है तो उस फाइब्रॉइड को निकालने की आवश्यकता होती है। अब अगर फाइब्रॉइड निकालना है तो 2 तरीके हैं। तरीका 1 के फाइब्रॉइड को ही केवल निकालो, गांठ, गठान, रसौली को, यानी कि इसको कहेंगे मायोमेक्टमी। पर अगर हमको पूरी बच्चेदानी ही निकाल देनी है गांठ के साथ, क्योंकि गांठ बहुत बड़ी है या आपने फैमिली कंप्लीट कर ली है या आपके महीने खत्म हो चुके हैं, तो वो दूसरी बात है जिसे हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। जब मायोमेक्टमी केवल फाइब्रॉइड निकाला जाता है तो उसको निकालने के लिए पेट से रास्ता है जो कि दूरबीन शल्यक्रिया, कीहोल, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से है, और दूसरी तरफ ये पेट काट के भी किया जा सकता है। यदि अनेक फाइब्रॉइड्स हो या बहुत ही बड़ा ऐसा फाइब्रॉइड हो जिसको दूरबीन से निकालना मुश्किल है, यानी कि वैसे आज के दिन में दूरबीन से सारे ही साइज के फाइब्रॉइड निकाले जा सकते हैं, उसमें हम सक्षम हैं। और दूसरी तरफ अगर ये फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर है, यानी एंडोमेट्रियम की सतह में, लाइनिंग में है, सबम्यूकस लोकेशन में, एंडोमेट्रियल लोकेशन में, तो फिर योनि वजाइना के रास्ते से एक दूरबीन डाली जाती है और उस दूरबीन से देखकर उस फाइब्रॉइड को निकाला जाता है। यदि आपकी फैमिली कंप्लीट है, 2 बच्चे हो चुके हैं, 1 बच्चा हो चुका है, आप और बच्चे नहीं चाहती, आपको यूट्रस की बच्चेदानी की आवश्यकता नहीं है, आपकी माहवारी खत्म हो गई है, आप 40 साल के ऊपर हैं, तो आपकी केवल बच्चेदानी निकाली जा सकती है। यदि आपकी माहवारी खत्म हो चुकी, 45 या 50 साल से ऊपर है, तो यूट्रस के साथ ट्यूब्स यानी कि नलें और ओवरीज यानी अंडाशय, अंडेदानी भी साथ में निकाली जा सकती है। ये तीनों चीजें निकाली जा सकती है। तो अब आप समझ चुके कि फाइब्रॉइड कौन सी परिस्थिति में ऑपरेट होना है और कौन सी में नहीं। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई तो जरूर डॉक्टर पूजा दीवान गायनी चैट मेरे इस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने कमेंट्स दीजिए और इसको वायरल बनाइए। इसी के साथ आपसे अलविदा लेती हूँ और अब डिस्कशन होगी नेक्स्ट वीडियो में कि फाइब्रॉइड्स कैसे दवाई के जरिए हैंडल करे जा सकते हैं, क्या इनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है। नमस्कार।